ब्राजील के रियो दे जेनेरियो में इन दिनों दुनिया के ताकतवर नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचे, जहां G20 समिट में उन्होंने दुनिया भर के नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने रक्षा से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य तक के क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत किया। G20 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही बैठकें की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों राष्ट्राध्यक्षों और विदेश मंत्री एस जयशंकर की मौजूदगी वाले प्रतिनिधिमंडल ने भारत और इटली से जुड़े अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर मीटिंग की। इसके साथ ही पीएम मोदी की संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ भी बातचीत हुई। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रथम उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया कि उनकी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूख और गरीबी को कम करने में भारत की कई सफलताओं का जिक्र किया। शिखर सम्मेलन से पहले पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भी बातचीत की थी। इस दौरान वे उनके बगल में बैठे हुए थे। उधर पीएम मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ भी औपचारिक बैठकें की। प्रधानमंत्री ने बैठक के बाद एक्स पर लिखा कि ये साल खास है क्योंकि हम भारत इंडोनेशिया राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे कर रहे हैं। हमारी बातचीत इसी पर केंद्रित रही। वाणिज्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, फार्मास्यूटिकल्स और दूसरे क्षेत्रों में संबंधों में सुधार हुआ। पीएम मोदी ने अपने खास दोस्त फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से भी मीटिंग पर खुशी जाहिर की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच अंतरिक्ष, ऊर्जा और एआई जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने के तरीकों पर सहमति बनी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि हमने इस बारे में बात की कि कैसे भारत और फ्रांस अंतरिक्ष, ऊर्जा, एआई और ऐसे ही दूसरे भविष्य के क्षेत्रों में मिलकर काम करते रहेंगे। हमारा देश लोगों के बीच जुड़ाव बढ़ाने के लिए भी मिलकर काम करेगा। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ की आवाज भी उठाई। उन्होंने कहा कि वैश्विक संघर्षों की वजह से पैदा हुए खाद्य, ईंधन और उर्वरक संकट से सबसे ज्यादा ग्लोबल साउथ के देश प्रभावित हुए हैं और G20 को इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम वर्तमान सम्मेलन में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पिछले साल थी। ब्राजील की अध्यक्षता में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में सामाजिक समावेश और भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ाई विषय पर आयोजित एक सत्र में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सम्मेलन की चर्चा तभी सफल होगी जब हम ग्लोबल साउथ की चुनौतियों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखेंगे। इससे पहले ब्राजील पहुंचने पर वैदिक विद्वानों ने संस्कृत मंत्रों के उच्चारण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया था। यशो जने सानि